तो बच्चों हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं 8.4 का पहला और दूसरा क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरा के आगे, देखते हैं जहाँ तक हो जाए, है कि नहीं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है मान निकालिए तीसरा आज, और तीसरा के दो सब पार्ट है, सब पार्ट 1 और सब पार्ट 2। सब पार्ट 1 में है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 और कॉस स्क्वायर 73 प्लस में, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलो ध्यान दो, ये फार्मूला याद होना चाहिए, 6 का 6 और ये दो अलग से आप लोग याद कर लेना। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। चलो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब देखो, पहले आप लोगों को वीडियो बनाने से पहले कुछ बता दें। जैसे मान लो अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आ जा रहा है ठीक, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है घर पे जाके वीडियो देखना है, ठीक है। जैसे मान लो एक बार जैसे हम समझा रहे हैं, हो सकता है समझने वक्त ओकरा से बात कर रहा है, ये उधर बात कर रहा है, तो इससे बेहतर है एक बार आप लोग घर पे जाके वीडियो भी देख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। चलो पहला क्वेश्चन देखो, इसको क्या करना है, पूरा कोना में चेंज करना है। पूरा कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता ना। देखो ना, 90 पूरा है ना, 63 27 17 73 90। तो ऐसा अगर 90 डिग्री पूरे, तो दोनों में से क्या करना होता है, किसी एक को चेंज करना होता है, और दोनों में से किसी एक। 8.2 पढ़े हैं ना हम लोग, इसी प्रकार से देखो ना, साइन को चेंज कर ले, साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस को ही चेंज कर लेते, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में। तो कॉस स्क्वायर के रूप में है ना, तो कॉस स्क्वायर 90 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा 27 डिग्री, और प्लस इधर है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। अब देखो ना, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो साइन ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या होगा स्क्वायर, और 90 में से 17 गया तो 73 प्लस कॉस 73 का कॉस 73। फिर से ध्यान देना, करना क्या होता है, आपको दोनों में से कोई एक को चेंज करना है। दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा ना, नीचे भी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 90। तो दोनों में से कोई एक चेंज करेंगे, तो हमने इसको चेंज किया और इसको चेंज किया। पहला साइन 63 डिग्री है, तो क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, या फिर या लेट आती है, आ जाओ। साइन 90 माइनस क्या होता है थीटा, तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो 90 और थीटा की जगह पे कितना था 63, इसलिए क्या हो गया माइनस 63 प्लस का प्लस साइन स्क्वायर 27 का साइन स्क्वायर 27, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है ये ना, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता, तो कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर 90 का 90 और थीटा कितना दिया यहाँ पे 17, इसलिए क्या गया 17 प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर 73 का कॉस स्क्वायर 73। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस में आ गया चेंज, कॉस स्क्वायर के फॉर्म में था तो स्क्वायर दे दिए, और 90 में से 63 घट गया तो 27, इधर साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ना, तो स्क्वायर के फॉर्म में था तो साइन स्क्वायर, और 90 में से 17 घट गया तो 73। अब देखो ना, अभी एक फार्मूला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही ना आ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तब बराबर में क्या आएगा दोनों के बराबर में एक ही आएगा। जैसे मान लो 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है ना, जैसे 2 प्लस 1 बराबर 3 और 1 प्लस 2 बराबर भी 3, इसलिए जब कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर है तभी क्या होगा एक ही होगा। तो 1 बटा क्या हो जाएगा 1 से 1 में भाग करें तो 1 के ना आएगा जी, ये हो गया पहला का आंसर। अब दूसरा देखते हैं, अभी कोई नोट नहीं करेगा। अब दूसरा सब पार्ट देखो क्या है, साइन स्क्वायर साइन 25 डिग्री
इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ये है ना। देखो यहाँ भी क्या करना है, 90 का जोड़ा लगेगा। देखो ना, प्लस के इधर 25 और 65 क्या होगा 90, और 25 और 65 क्या होगा 90। इसको भी क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है अपने मर्जी से। इसमें भी दोनों में से किसी एक को चेंज हम कर सकते हैं अपने मर्जी से, ठीक है। और बताओ आप लोग किसको चेंज करें, साइन को। तो साइन 90 माइनस क्या होता है थीटा ना, तो साइन 90 माइनस थीटा 90, और थीटा के मान कितना है 25, इंटू का इंटू कॉस 65 का कॉस 65 प्लस, अब देखो ना इसमें किसको चेंज कर ले, कॉस को कर ले। चलो कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 25, इंटू में साइन 65। साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कॉस में। तो कॉस 90 में से 25 गया तो 65 इंटू कॉस 65, ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो 90 में से 25 गया तो 65 और इंटू साइन 65। अब देखो ना, कॉस 65 से कॉस 65 में गुना हुआ तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और साइन 65 से साइन 65 में गुना हुआ तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब एक फार्मूला यहाँ है ना, यही वाला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर भी क्या होगा 1। तो इस दोनों के बराबर में क्या होगा, बन गया। नोट करना है, करो, उसके बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे। चलो रे आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन चौथा, यानी क्वेश्चन नंबर 4। सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी इसको बना के देखना है जो इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, है कि नहीं। देखो ना, पहला क्वेश्चन है आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखो कॉमन हमने सिखाया था क्या लिया जाता है, दोनों में रहता है, दोनों में क्या दिख रहा है आपको 9 कॉमन ले लिए तो क्या बन गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ये तो समझ में आ गया। जो कॉमन लेते हैं उससे दोनों में फिर क्या होता है, भाग होता है। क्या होता है, भाग होता है। तो 9 इस दोनों में था इसलिए 9 कॉमन हो गया। अब 9 से इसमें भाग करोगे तो देखो ना कैसे भाग होगा, 9 सेक स्क्वायर ए बटा में 9 से भाग हो गया ना, 9 से 9 क्या बचा सेक स्क्वायर ए। फिर 9 से आई में भाग करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, क्या बचेगा tan स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब 9 का 9, यहाँ पे एक फार्मूला देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सब के बराबर में क्या होगा 1, और कोष्ट का मतलब गुना, इस सब के बराबर में 1 हो गया तो 9 गुना में 1 बराबर 9। कौन सा ऑप्शन, चलो इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा इंटू क्या होगा cosec थीटा, बोला बराबर है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा बनेगा 0। चालू हो गया, जाने दो, छोड़ो। ए देखो, चलो अब दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec, ठीक है, ध्यान देना। 1 का 1 प्लस tan थीटा क्या होगा sin थीटा बटे में cos थीटा, और सेक थीटा क्या होगा 1 बाई cos थीटा। 1 का 1 cot क्या हो जाएगा cos बटे में साइन, और cosec थीटा क्या होगा 1 बाई साइन थीटा। अरे सब तो समझ में आ रहा है ना, मान तो लिख सकते हो ना, मान लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है। चलो ध्यान दो। अब यहाँ पे अगर हम सबका एलसीएम निकलेगा क्या, अगर हम जैसे मान लो 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 से कट जाएगा, वही ना आएगा।
तो यहाँ पे हमारा क्या है, cos थीटा और cos थीटा, इसका एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा। ठीक है, अब देखो ना 1 से cos थीटा में भाग करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा, और cos थीटा से cos थीटा में भाग करेंगे तो कट जाएगा एक बार में, एक क्या आएगा ना, 1 से sin थीटा में गुना होगा तो sin थीटा। ठीक है, cos थीटा से cos थीटा में भाग करे कट गया 1 से 1 में गुना हुआ तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी सब दोनों का एलसीएम क्या आएगा, sin थीटा। अब देखो ना 1 से जब sin थीटा में भाग करेंगे तो क्या आएगा, sin थीटा आएगा, sin थीटा से 1 में गुना हो गया sin थीटा, प्लस sin थीटा से sin थीटा में भाग होगा कट के 1 आएगा ना, 1 से cos थीटा में गुना हुआ तो cos थीटा, माइनस का माइनस। अब sin थीटा से इसमें भाग करोगे तो sin थीटा से sin थीटा एक बार में कटेगा ना, 1 से 1 में गुना होगा तो। अब ये समझ में आया ये दोनों पार्ट, नहीं तो और बताएंगे अच्छे से। किसी को समझ में नहीं आया हो लड़की में, अरे सबको आया, आयुष पीछे, खुशबू नहीं आया, ध्यान दो एक बार अच्छे से समझ लो ये भाग वाला कहानी। cos थीटा और cos थीटा सेम अंक है ना, सेम अंक का एलसीएम क्या आता है, सेम अंक। तो cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम क्या आया, cos थीटा। अब 1 के नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 है ना छुपा हुआ, इस 1 से cos थीटा में भाग करना होता है। भिन्न का जोड़ आता है ना, भिन्न के जोड़ में क्या होता है, नीचे वाले से इसमें भाग करते हैं और भाग करने के बाद जो बचता है उससे ऊपर वाला में गुना कर दिया जाता है, यही ना करते हैं। तो 1 से जब cos थीटा में भाग करेंगे तो क्या आएगा, cos थीटा नहीं आएगा ना, cos थीटा है और 1 से भाग कर दो तो क्या आ जाएगा, cos थीटा ना। अब जो आएगा उससे ऊपर वाला में क्या होना है, गुना, तो ऊपर क्या है 1, तो 1 में cos थीटा से गुना होगा तो क्या होगा cos थीटा, प्लस का प्लस। अब cos थीटा से cos थीटा में भाग होना है तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे में cos थीटा, नीचे वाले से ऊपर में भाग होता है ना, cos थीटा से cos थीटा क्या बार में कट गया, एक बार में। अब जो आता है उससे ऊपर वाला में गुना, 1 से ऊपर में गुना होगा यानी sin थीटा में 1 से गुना होगा तो sin थीटा रहेगा ना, प्लस का प्लस। अब cos थीटा से cos थीटा में भाग कर दो फिर 1 आएगा, 1 से 1 में गुना होगा तो 1। ये आप समझ में आया, ये सेम उसी तरीके से देखो ना, sin का एलसीएम sin थीटा ना, इसके नीचे 1 है ना, 1 से जब sin थीटा में भाग करेंगे तो क्या आएगा sin थीटा ना, sin थीटा से 1 में गुना होगा तो sin थीटा, प्लस का प्लस। अब देखो sin थीटा से sin थीटा में भाग हुआ कट के आया 1 से cos थीटा में गुना हुआ तो cos थीटा, माइनस का माइनस, फिर sin से sin में भाग हुआ तो 1 है ना, 1 से 1 में गुना हुआ तो 1। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब एक यहाँ पे बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि हम a पूरा ले रहे हैं, ये हो गया तुम्हारा a पर प्लस और b हो गया तुम्हारा 1 और a हो गया ये और माइनस b, यानी कि a प्लस b और a माइनस b किसका फॉर्मूला होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है a प्लस b इंटू में a माइनस b होता ना। समझ में आया ना, a हम किसको ले रहे हैं, cos थीटा प्लस sin थीटा, प्लस का प्लस और b ले रहे हैं 1 को, फिर a यही ना होगा पूरा और माइनस का माइनस b, यानी a प्लस b और a माइनस b है ना, समझ में आया ना। ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, इसके बराबर में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर लिखते हैं। अब देखो a स्क्वायर, a क्या है cos प्लस sin, यही ना, पूरा ले लो, नीचे को गुना कर देते हैं। देखो cos थीटा और sin थीटा का गुना कर दें क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू में sin थीटा, नीचे वाले का गुना हो गया ना, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, बच गया ऊपर वाला का गुना ना। और देखो ना इसको हम लिए हैं a प्लस b और a माइनस b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a की जगह पे क्या आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल cos थीटा प्लस sin sin थीटा का होल स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, b की जगह पे 1 का स्क्वायर। समझ में आया ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे cos और sin का क्या हो गया आपस में गुना। इसका भी आप चाहो तो गुना करके बना सकते हो तो बहुत बड़ा बनेगा, गुना करिए तो सूत्र से आसानी से हो जाएगा। अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब cos थीटा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा sin थीटा गुना cos थीटा ना,
अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसका करोगे ना, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2ab क्या हो जाएगा, प्लस 2a और b यानी साइन थीटा, ठीक है। ध्यान देना, इधर बता दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लिए, 2ab भी हो गया, बचा क्या, माइनस का माइनस, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, वही ना होगा, नहीं दिख रहा उधर। ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही ना। तो ए की जगह पे कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर बी की जगह पे साइन है ना, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आया फार्मूला से, और ए बी, तो ए और बी माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर क्या होगा, बटा में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना, लिखा गया, ठीक है। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, बराबर में 1, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के बराबर में 1, तो इस दोनों की जगह पे क्या आ गया, 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ना, कॉस थीटा से और साइन थीटा से कॉस थीटा और साइन थीटा कट गया, ये प्लस माइनस 1 कट जाएगा ना, प्लस माइनस 1 क्या हो गया, कट गया, बच गया क्या, 2। आंसर क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर सी। बंद